नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और इस वक्त हम शामली की थाना भवन विधानसभा में मौजूद हैं। थाना भवन भी अपने आप में एक हॉट सीट है, क्योंकि यहां से जो विधायक चुने गए थे वो प्रदेश सरकार में गन्ना मंत्री जैसी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं और उन पर गन्ने विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग भी था, जिसको लेकर किसानों की जो राजनीति है वो हमेशा इस इर्द गिर्द घूमती रही। सवाल ये है कि इस बार क्या जनता एक बार फिर उनको मौका देगी या फिर गठबंधन पर मोहर लगाएगी। यहां से अशरफ अली गठबंधन के प्रत्याशी हैं। भाजपा ने सुरेश राणा पर दांव लगाया है, तो बसपा के उम्मीदवार भी यहां चुनावी मैदान में है। इस वक्त हम थाना भवन विधानसभा के बुंटा गांव में हैं और मुस्लिम समाज के बीच हैं। जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर इस बार क्या विकास पर मोहर लगेगी या फिर अखिलेश को बताया जाएगा पहली पसंद। जी, आपकी पहली पसंद कौन है? अभी योगी जी की 5 साल चली सरकार, कैसी रही सरकार? बस ऐसी रही सरकार, तो यहाँ तो कुछ हुआ नहीं काम गांव में नहीं हुआ है। तो आपको क्या लगता है, सरकार अखिलेश की बढ़िया थी या विकास जो होना चाहिए था वो कम हुआ है? बच्चा गांव में नहीं हुआ तो हमें अब क्या बता दें विकास के बारे में। सरकार कौन सी अच्छी है? तो योगी जी अच्छे हैं कि तो जो है अखिलेश की अच्छी थी हमारे लिए। अखिलेश की अच्छी थी। तो आप बताइए, आपका क्या नाम है? मोहम्मद जाहिद। जाहिद भाई, क्या लग रहा है सरकार को लेकर? ये सरकार योगी जी की चली, अखिलेश की कौन सी सरकार बढ़िया थी? अखिलेश की सरकार बढ़िया है। अखिलेश की सरकार बढ़िया है। तो इस बार वोट पड़ेगा अखिलेश को? जी पड़ेगा। किस नाम पर वोट दे रहे हैं? अखिलेश ने कुछ अच्छा काम किया? भाई तो आगे वो आने वाले उसमें करेगा अच्छा काम, जाएगी सरकार उसमें करेगी अच्छा काम। और योगी जी ने काम ठीक नहीं किया? नहीं कहा उन्होंने भी ठीक कहा काम, तो क्या ठीक कहा। ठीक किया। क्यों जी, आपको क्या लगता है यहाँ से जो विधायक हैं कौन बनेगा यहाँ से विधायक इस बार? भाई हम तो गठबंधन को वोट दे रहे हैं, कौन बनता है खुदा जाने। गठबंधन को वोट देना है? क्यों ऐसा? क्यों गठबंधन को वोट क्यों देना है? भाजपा ने ऐसा कुछ काम नहीं किया जो आप गठबंधन की तरफ जा रहे हैं? हम तो पहले से ही असल में इसी पार्टी को वोट देते चले। बसपा भी तो है चुनावी मैदान में। उसका प्रत्याशी हमारे पास नहीं आया, हमारे पास तक नहीं आया उनके प्रत्याशी। अभी तो एक मुस्लिम कैंडिडेट है। कोई नहीं, तो गठबंधन के साथ है। गठबंधन के साथ है। तो भाई बसपा पहली पसंद क्यों नहीं है? जी बसपा पसंद क्यों नहीं है? चंद्रशेखर रावण भी है, मायावती भी है, क्यों नहीं है पसंद? अखिलेश जी की सरकार अच्छी है, उसमें वो बढ़िया रही, अच्छी रही, बढ़िया रही सरकार जी। आपका क्या नाम है भाई? मेरे तुम्हारा क्या नाम है? मोहम्मद वैश। तो भाई आपको कौन सी सरकार बढ़िया लगी? सर हमको अखिलेश की सरकार अच्छी लगी है। अखिलेश की सरकार अच्छी है हमारे लिए। अखिलेश की बढ़िया है जी। तो ऐसा क्या हुआ अखिलेश की सरकार में? अखिलेश की सरकार में हमारे काम अच्छे हुए हैं जी। आप आगे आ जाओ भाई साहब। कौन सी सरकार ज्यादा बढ़िया लगी आपको? सरकार तो भाई अखिलेश की बढ़िया। अरे वो मायावती कह रही है कि इस बार मुझको वोट दो, मैंने मुस्लिमों को ज्यादा टिकट दिए। टिकट का कह रहे हैं क्या हम? क्यों? अरे जगह जगह परेशान करे मुसलमानों को, और क्या कहा। मतलब मायावती ने परेशान किया? अरे सभी करे परेशान, योगी जी ने भी करा? योगी जी ने, और सब परेशानी नहीं उनकी सरकार में है? क्या दिक्कत हुई आपको ये बताइए। अच्छा, सरकार में क्या दिक्कत है जी? क्या दिक्कत क्या हुई? ये सारी परेशानी है, क्या दिक्कत बताई जाओ। बता तो दो। बच्चों के रोजगार का है असल तो, बस और क्या है। रोजगार का मसला है तो लोग, सरकार के लोग कह रहे हैं पढ़ लिख तो लो तो रोजगार तो मिल ही जाएगा। है जी? पढ़ाई लिखाई तो करो, रोजगार भी मिल जाएगा। ये ठल्ली है, पढ़े हुए नहीं है, अनपढ़ थोड़ी है सारे। कौन सी सरकार आपको रोजगार देगी? अखिलेश सरकार देगी। मदरसे ही नहीं खुले, जब स्कूल मदरसे ही नहीं खुले, रोजगार कहाँ से बन जाएंगे? अभी जी एक बात और बताओ, कौन सी सरकार आपका विकास कर सकती है? अखिलेश सरकार ही करेगी भाई। कौन सी सरकार आपको रोजगार दे सकती है? अखिलेश सरकार ही देगी भाई। अखिलेश देगी? हाँ जी, आगे आ जाओ भैया। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? अरे नाम तो बता दो। रईस है जी, रईस। रईस। सरकार कौन सी बढ़िया लगी? अखिलेश की लगी सरकार बढ़िया, अखिलेश की। अरे योगी जी कह रहे सबका साथ हुआ, सबका विकास हुआ। विकास हुआ था जी, हुआ नहीं? भैया इतना पैसा खर्च कर रही है सरकार आप लोगों पर। कोई खर्च करा नहीं जी यहाँ से, हमारे गांव में तो कोई खर्च करा। क्या कह रहे हैं? क्या हमारे गांव में तो कोई करा नहीं खर्च। बताओ कोई हमारे गांव में खर्च करा हो, बताओ हमारे गांव में। भाई एक डब्बा अखिलेश की सरकार आवेगी भाई, क्यों आवेगी? मेरी ये है लड़का, बोलना तो सीखो इससे कुछ। भाई इसने हिंदू मुसलमान करा 7 साल हो लिए करा है, वो सबको साथ लेके चले।
जो बनता है सबको दे, मानेगा नहीं। पूरे विकास करे। अखिलेश सुलझाया आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है। ये अनपढ़ बिठा दिए, सारे अनपढ़। ये क्या करा रंडवे, ये तो रंडवे सारे। मजाक नहीं कर रहा मैं हकीकत बता रहा। मैं एक सब्जी बेचने वाला, जो आदमी 2 किलो सब्जी ले रहा था वो आधी किलो ले रहा। क्यों ले रहा भाई, क्यों ले रहा भाई, बोल नहीं सकते तो हंसो मत यार। भाई, क्यों ले रहा हो? मेरी बात सुनो। जब रोजगार नहीं, मानने के नहीं, रोजगार तो नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही। इनने कहा नौकरी जमा फलाने करूंगा ढिकड़े करूंगा, इनने कुछ नहीं करा घूमने के सिवा। कौन घुमा? ये मोदी। कहाँ? अरे तो विदेशों में घूम रहा, रुपए लोगों के कर दिए बर्बाद। इनने तो बिल्कुल खत्म कर दिया देश, उजाड़ दिया न जालिम ने। अरे वो तो यूं कह रहे हैं कि गरीबों का काम मैं करूंगा। करेगा श्रमिक कार्ड बनवा दिए उनने श्रमिक कार्ड बनवाए। अब 3-3 हजार रुपए खत्ते में गिरवा नहीं गिरवा। राशन मिला कि नहीं? गलत मत बोलिए, गाली वाली मत दीजिए। राशन मिला कि नहीं मिला? राशन का राशन ही खावेंगे, राशन ही खावेंगे का। और क्या चाहिए तुम्हें? तेल कहाँ जा लिया? तेल भी तो दिया उन्होंने, सोयाबीन का तेल। अरे भाई, एक तेल दिया वो, एक थैली तेल की दी, पीछे चने दिए। बोलो सरकार किसकी आ रही? सरकार आ रही सपा की। भाई साहब मुझे कर लेने बात। हाँ जी, सरकार बताओ किसकी आ रही? सपा की आ रही भाई। क्यों आ रही सपा की सरकार? क्योंकि उसके पास मुद्दे हैं बहुत सारे जनता के लिए, और बीजेपी के पास फिलहाल कोई मुद्दा नहीं है। अरे भैया, इतना पैसा सरकार ने खर्च किया, हजारों करोड़ के योजनाएं निकाल ली, सड़कें बना रही, और क्या चाहिए? भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं करा। आपके साथ क्या भ्रष्टाचार हुआ? मेरे साथ अगर मैं हिसाब लगाऊं तो मेरे साथ कुछ नहीं किया। रियलिटी में अगर भ्रष्टाचार उसने किया तो 80% लोगों के साथ किया। ये बताओ, आप मुस्लिम है सारे, क्या मुस्लिम इस सरकार में सुरक्षित रहा कि नहीं रहा? मुस्लिम पहले भी सुरक्षित था, आज भी सुरक्षित है, और सुरक्षित हमेशा रहेगा इंशाल्लाह। उसकी दिक्कत ही नहीं है। बशर्ते जो ये गवर्नमेंट है, इसने नुकसान अगर दिया तो सिर्फ अपनी कौम को दिया, यानी कि जो हिंदू मुद्दा उठा रहे हैं उसको ही नुकसान दिया। क्योंकि इसने अगर बिजनेस थे तो हिंदुओं के थे, खत्म कर दिए। नौकरी में थे तो जाट थे, खत्म कर दिए। हिंदू थे, खत्म कर दिए। हम तो नौकरी में पहले दिन आज थे, हमें कल भी मजदूरी करनी, आज भी करनी। रियलिटी है। दूसरी चीज है, सरकार पहले भी राशन दे पब्लिक को, आज भी राशन दे रही। अब महंगाई पे आ जाओ, तेल 100 जा लिया, पेट्रोल 100 जा लिया, जो खाने का तेल है 200 के पार हो गया। तो इससे बहुत सारी चीजें हैं। मैं छोटा सा बिजनेसमैन हूँ, जो छोटे बिजनेसमैन थे वो धरती में बिल्कुल मिला दिए, खत्म कर दिए। जो बड़े बिजनेसमैन थे टॉप क्लास के, वो चले गए हाई लेवल पे। अभी आप देख लो अंबानी का ग्रोथ देख लो तुम, बढ़ती जा रही दिन पे दिन। तो छोटे उद्योगपति तो 0/0 होगी। कंपनियां दुनिया भर की जो है ना खत्म होगी। अगर एक कंपनी खत्म होगी, एक कंपनी अगर मेरे क्षेत्र में यहाँ छोटा बिजनेस है, एक कंपनी है खत्म होगी अगर वो, तो कम से कम 100 रोजगार जो घर चल रहे 100 लोग वो भी खत्म होगी। तो इस बार जो आप वोट देंगे इन तमाम मुद्दों पर देंगे? भाई साहब अगर गिनाऊं तो मुद्दे इतने हैं, शाम तक खत्म नहीं होने के। यहाँ से विधायक हैं, सुरेश राणा मंत्री भी रहे हैं, अब दोबारा फिर चुनावी मैदान में, कुछ असर है उनका यहाँ? भाई साहब हमारे ब्रदर हैं, भाई हैं, हमारे कोई दिक्कत नहीं उस चीज की, लेकिन मसला उस चीज पे है। मसला फिलहाल महंगाई, बेरोजगारी, इस पे वोट होगा। और गठबंधन में तो एक्चुअली मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मेरा विधानसभा पड़ा देवबंद, वहां से भी जीताएंगे इंशाल्लाह। और यहाँ जो माहौल है, मैं फिरता रहूँ समाज में, जिगरदा जट्टों में, गुजरों में, यहाँ से भी 100% जीत होगी गठबंधन। गठबंधन जीतेगा यहाँ? बिल्कुल 100%। कोई कारण है उसके पीछे? कारण तो बहुत सारे हैं। ये जो गठबंधन मिलाकर बनाया है, कुछ लोग कह रहे हैं ठगबंधन है। अरे भाई ठगबंधन तो हमारे कारी साहब क्या करें। नहीं, ये तो और भी लोग कह रहे हैं, भाजपा वाले कह रहे हैं ये तो ठगबंधन है, गठबंधन थोड़ी। अगर मुझे आप ये परचून की दुकान आपकी है और ये मेरी है, और आपकी बिक्री ज्यादा होने लगे, समझिए बात को, आज आपकी बिक्री ज्यादा होने लगे, तो मैं क्या करूंगा? मैं बोल लूंगा यार तो 100 ग्राम कम दे रहा है 1 किलो में, ये तो सामान सही नहीं लगा बेच रहा। इसी तरह आप गठबंधन का इन्हें पता है ना, सरकार बनने जा रही, तो इनकी जो है ना जमीन खिसक गई बीजेपी वालों की, जमीन खिसक गई। हाँ भाई, आपका क्या नाम है? अरे ये तो बता, सरकार कैसी लगी है तो बता, सरकार कैसी लगी? ठीक लगी भाई साहब सरकार कैसी लगी भाई बताओ? कौन सी सरकार जी? योगी जी की। बिल्कुल खत्म लगी जी, कतई खत्म लगी जी। बिल्कुल भ्रष्टाचार कर रहे, बिल्कुल भ्रष्टाचार कर रहे जी भाजपा वाले, बीजेपी वाले। क्या भ्रष्टाचार हुआ? ये लोगों को भड़का रहे, भड़काऊ भाषण दे रहे, ये हिंदू मुस्लिम भाई भाई को अलग अलग कर रहे, ये किसी को नहीं जोड़ना चाहते जी, ये किसी को बिल्कुल नहीं जोड़ना चाह रहे, सबको हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं दोनों, ये ना अलग करना चाह रहे, भड़काऊ भाषण दे देकर। और अमित शाह भी ये बिल्कुल भड़काऊ भाषण देते हैं।
हाँ, ये भड़काऊ भाषण तो कह रहे सबका साथ सबका विकास हो रहा है। आपके किसी का विकास नहीं हो रहा है यहाँ, कोई विकास नहीं हुआ, 4 सड़क कच्ची पड़ी। आपके यहाँ तो मंत्री हैं सुरेश राणा। सुरेश राणा ने यहाँ कुछ भी नहीं करवाया। मंत्री बन जाओ कुछ करवाते तो नहीं जी, कुछ करवाते तो नहीं मंत्री भाजपा वाले। चलिए इधर आ जाओ आप सब लोग, एक बार यहाँ सबसे बात करेंगे इनसे। आप ये बताओ भैया, क्या नाम है आपका? सुफियान है जी मेरा नाम, गांव मुंटा, जिला शामली, यूपी, इंडिया। आपकी वेशभूषा देखकर तो लग रहा है कोई कारीवारी है क्या आप? जी हाफिज हूँ जी मैं। हाफिज हो? तो हाफिज साहब ये बताओ, सरकार तो कह रही इतना काम हमने कर दिया, हजारों करोड़ की योजनाएं निकाल दी। क्या निकाल दी? हजारों करोड़ की योजना क्या निकाल दी जी? नौजवान को नौकरी का लालच देकर नौजवानों को वीरान कर दिए। मजदूरी कर रहे सब नौजवान, जिन्हें लालच दे रखा तुम्हें नौकरी मिलेगी, नौकरी में किसी एक को नौजवान को नौकरी नहीं मिली, और जो नौकरी पे थे उन्हें भी निकाल दिया बाहर। ये बताओ, इस सरकार में मुसलमानों का क्या अहित हुआ? अहित मतलब क्या जी? मतलब क्या गलत हुआ? दंगा एक सरकार में नहीं हुआ, सब कह रहे सब सुरक्षित हैं, आप कह रहे भला नहीं हुआ। भला किसी का नहीं है जी, कोई सुरक्षित है। सुरक्षित तो पहले भी थे जी, अब भी हैं, लेकिन ये नहीं देते लोगों को, सुरक्षित नहीं रहने दे रहे जी। आपस में भाई भाई मुसलमान हिंदू मुस्लिम भाई सुरक्षित रहना चाह रहे, मतलब भाई भाई बन के रहना चाह रहे, लेकिन ये भाजपा सरकार वाले किसी को सुरक्षित नहीं रहने दे रहे। क्या हुआ सरकार में 5 साल में, ये बताओ जरा। कि हमारे हुआ है क्या हुआ कि हमारे साथ ये दिक्कत हुई, ये बताओ। हमारे साथ दिक्कत ये हुई, हमारे गांव की सड़क कच्ची, महंगाई इतनी बढ़ के हम गरीब आदमी कहाँ तक खर्चा चलावेंगे जी। नौकरी हमारी 6000 रुपए, महंगाई तेल 200 रुपए किलो होगा, खाने का सरसों का कहाँ तक खाएंगे जी हम। अखिलेश यादव आपको पसंद है? मायावती? बिल्कुल अखिलेश, हमें समाजवादी सरकार पसंद है जी। हम उन्हें वोट देंगे, ठप्पन पे मारेंगे, उन्हें जिताएंगे इंशाल्लाह जी। हाथी भी है एक जानवर यहाँ। अजीब, हाथी को हमारे बने किसी ने हत्ती जी, हत्या हमारे पे किसी ने कहा, हत्या हमारे बस की नहीं है जना। हम समाजवादी को जाने, हम उसे जिताएंगे जब उस पर ठप्पा मारेंगे। समाजवादी को जिताओगे? मायावती ने सबसे ज्यादा टिकट मुस्लिमों को ही दिए, आप कह रहे हैं कि हो जी। हम उसका कोई मतलब नहीं रखते, पढ़ी दी हो मुस्लिम को चाहे हिंदू को दी हो, मुझसे मतलब नहीं रखते जी कोई। हम समाजवादी को जाने, हम उन्हें वोट देंगे और अब के इंशाल्लाह उन्हें जिताएंगे और उनकी सरकार लाएंगे यूपी में। कारी साहब आपने बहुत अच्छा बोला। भाई मेरी बात सुनो भाई, इस सरकार ने एक काम तो बढ़िया करा, एक काम करा भाई बढ़िया। इसने यो काम तो करा कि हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर, यो काम तो इसने करा, अन्य बाकी इसने और कोई काम नहीं करे, और कुछ नहीं किया। ना 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 ना, कुछ नहीं करा। असदुद्दीन ओवैसी भी आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, वो भी चुनावी मैदान में है, मंच से मुसलमानों के हित की बात करते हैं, न्याय इंसाफ की बात करते हैं, और अखिलेश को कहते हैं कि इन्होंने तो सिर्फ मुसलमानों का वोट लिया है। तो अब आप बताइए, ओवैसी को क्यों वोट नहीं दे रहे हैं आप लोग? यहाँ जी ओवैसी साहब नहीं है, अगर यहाँ होते तो हम उन्हें भी वोट देते जी, उनका भी साथ देते, हम सबका साथ नहीं है। यहाँ 100 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं ओवैसी। यहाँ से कोई नहीं, ओवैसी का यहाँ से कोई वो नहीं है जी, यहाँ से नहीं है ओवैसी। यहाँ कोई उम्मीदवार नहीं आया? यहाँ कोई उम्मीदवार नहीं ओवैसी साहब का, जहाँ है इंशाल्लाह वहाँ से उनकी सीट निकलेगी जी। 2 सीटों पर लड़ रहे हैं, बताओ भाई साहब तो कह रहे हैं ओवैसी की सीट निकलेगी। मेरी बात सुनो, ओवैसी के लिए हमारे अच्छे प्रतिनिधि, मतलब ये मानता हूँ मैं 100% ये दावा करता हूँ भाई, 100% मैं मानता हूँ कि उससे अच्छा लीडर ही नहीं ओवैसी से बेस्ट, सुपर ब्यूटीफुल। लेकिन फिलहाल जो मुद्दा है, फिलहाल ये है कि यहाँ उसका वजूद नहीं है और हम नहीं चाहते वो यहाँ से चुनाव लड़े और हम फिर दोबारा सरकार बीजेपी की बनाए। रियलिटी यही है। हमारे यहाँ देवबंद से उसका जो है अभी क्या नाम वगैरह उम्मीदवार खड़ा हुआ, उसने चुनाव में है वो, लेकिन उसको कोई वोट नहीं देगा। रियलिटी क्या है, आप भी वहां जाते रहो देवबंद, मसला इस चीज का है, हमें जो है ना कैंडिडेट निकालना सभा का, या अदरवाइज कहीं बहुजन का भी अगर हिसाब बनना तो वहां से निकाल ले। हमें क्या है, बीजेपी को हराना। रियलिटी यही है। बड़ी बात कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि कहीं बहुजन का अगर हमें असर दिखा बीजेपी को हराने के लिए तो हम बहुजन के साथ भी हैं। तो फिर अखिलेश आपकी पहली पसंद कैसे हुई? और ये ओवैसी को भी अच्छा बता रहे हैं, आप भी ओवैसी को अच्छा बता रहे हो। ओवैसी साहब पहली बार आ रहे हैं जी, इसलिए हमारी तो पसंद पहले से समाजवादी है। अब पसंद करने में चीज को टाइम तो लगता ही है जी। मजबूरी है क्या समाजवादी? ये बताइए। कोई मजबूरी नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है जी, समाजवादी पहले से ही पसंद है जी, और हमें पसंद करने में ओवैसी साहब भी अभी थोड़ा मतलब टाइम लगाना पड़े ऐसे कामों में। ऐसे ही नहीं बनती है सरकार, ये 5 साल के लिए होती है, मतलब तब जी। हाँ जी आप बोलो भाई। देख मतलब सभी भाइयों दोनों कहूँ भाई, सरकार उसकी बनाओ जो अच्छे काम करे। अखिलेश सब कुछ साथ लेके चले, हिंदू हो मुसलमान हो। भाई हिंदुओं भाइयों से भी मैं कहना चाहता हूँ, यू हिंदू मुसलमान छोड़ दो, देश को बचा लो। सब चीज बिकी देश में है, इसमें कुछ नहीं रह रहा मेरे भाई। ये भी तो हमें बेचने दे रहे, मोहर मार देगा
किसी अंग्रेज के अल्लाह तेरे नाम हो गया हम गुलाम हो जाएंगे। ठीक है ये तुम ये 2 मिनट 5 मिनट का काम। अच्छा ये बताओ, कुछ मुस्लिमों ने हमें ये कहा कि हमारी मजबूरी है इस बार अखिलेश को वोट देना क्योंकि हमें भाजपा को सत्ता से हटाना है। बिल्कुल नहीं मजबूरी है जी, हमें तो समाजवादी को जिताना, बस हमारी मजबूरी कोई नहीं है। हमें तो समाजवादी पार्टी पसंद है, इसलिए हम उसको लाना चाह रहे। अल्लाह करेंगे जी इंशाअल्लाह। एक अंतिम सवाल आपसे है भाई साहब, है अब की बार पूर्ण बहुमत से, वो तो बोलते हैं दो हमें सीट कितने की है अगर बहुमत के लिए 202, लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ 260 के पार जाएगी। अब की बार एसपी 260 के पार जाएगी। एसपी कौन? एसपी समाजवादी 260 पार। योगी जी कह रहे हैं बात 300 पार। अजय गया झुंडों में, उसे ले जाओ घर अपने योगी को, योगी नहीं है यहाँ, खत्म हो रहा। याद आ गया बीजेपी के भाई साहब, बीजेपी के लिए एक शेर याद आ गया, क्योंकि शायद ये तकब्बुर की सजा मुझको मिली थी, उभरा था बड़ी शान से अब डूब रहा, उनका जाने का वक्त आ गया। मानने की बात है, अगर कोई दो चीज है मानने की बात है, एक सुनने की एक चंदी की। अगर हमें दोनों पसंद आ रही और हमारा जुगाड़ है चंदी की लेने का, पसंद आ रही मतलब दोनों को तो नहीं ले सकते। अगर हमारा जुगाड़ है, हमारा समाजवादी को जिताने का जुगाड़ है अभी और किसी को मायावती या और वती कोयवती इन मत वती को जानते हैं, हम समाजवादी को जाने हैं बस। अभी योगी जी के मंचों पे गाना चल रहा है कि जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। क्या जी? योगी जी के मंच पे गाना चल रहा है जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। राम कौन लाएगा जी? कहाँ से लाएंगे राम को? कहाँ से लाएंगे जी? राम को लाए कौन? राम को लाई सुप्रीम कोर्ट। कौन लाया राम को? बीजेपी राम को नहीं लाई। हमने विरोध भी नहीं किया राम के लाने का, वहां पे हमने जो थोड़ा क्या विरोध किया। मसला जो था, मसला तो उनका था ही नहीं, वो तो पहले से पेंडिंग पड़ा था कोर्ट में केस। बोलेगा राम का कहीं गए थे? राम तो यही है और यही रहेंगे। जैसे आप मुफ्ती हैं? नहीं जी, कार्य अच्छा हाफिज हो। हाँ मैं समझ गया। चलिए हाफिज, तो हाफिज साहब आप बच्चों से जैसे और लोगों से मिलते होंगे, बड़े बड़े ने और भी लोगों से मिलते होंगे, तो वहाँ चर्चा होती है इस बारे में, इस बात में कि भैया सरकार किसकी लानी है, भाजपा की लानी है? बिल्कुल, भाजपा को तो जिक्र न करो जी यहाँ से। मायावती अखिलेश में तो होती होगी। मायावती को भी छोड़ दो, समाजवादी की जिक्र हो जी यहाँ, और वो ही जाएगी। नहीं मैं कह रहा हूँ जब आप बड़े और हाफिजों में बैठते होंगे, जो आपकी सीनियरिटी होगी, तो वहाँ मौलाना वगैरह जिक्र करते हैं इस बार जी भाजपा को भगाने का करते हैं जी। भाजपा भागेगी जी, समाजवादी आवेगी जी। समाजवादी ज्यादा नाराज लग रहे हो योगी से। गठबंधन जिसका भी है वो आवेगा। चेहरा नहीं देखना। चेहरा क्या देखेंगे? समाजवादी दिख रही है, साइकिल दिख रही है बस। साइकिल दिख रही है बस अग्गा जी। यहाँ तो नलके का निशान होगा। नलका क्यों जितावेंगे जी? वही तो जितावेंगे अशरफ खान को जी। यहाँ तक तो नहीं तो निकल लेंगे, पक्के एक तरफ काट देंगे सारी से। सुरेश राणा को जिताओ, मंत्री बनेंगे तो। सुरेश राणा जी सबरा वोट मांगने का टाइम पर तो आ गया। यहाँ सड़क देखी नहीं, चोरी काम की 4 सड़क बिल्कुल खत्म पड़ी, यहाँ 5। आप तो कह रहे आपके भाई हैं, बिरादर भाई, तो बुला के क्यों नहीं काम कराते? यार जो बिरादर है बिरादर। अच्छा एक बात सुनो, ये 5 उंगलियां सब में फर्क है, ये छोटी ये बड़ी, ये बड़ी ये छोटी, भाई तो है बिरादर तो है, लेकिन सच्चाई यही है कि वहाँ जो पंडित रोड है, मेन रोड, वहाँ इतना गारा है। सच्चाई यही है कि बिरादर सिर्फ वोट मांगने तक है, उसके बाद हरादर है, तुम हमारे नहीं, खत्म कर रहे। उसके बाद तुम हमारे नहीं, हम तुम्हारे नहीं और तुम हमारे नहीं। तुम अपने घर, हम अपने घर। महंगाई बढ़ाओगे, पैसा महंगाई का सामान खरीदियो और पैसा वापस हमारे पास। बात तो बहुत सारी हो रही भाई साहब, जो रियलिटी है ना, जो मुद्दा मेन मुद्दा है, मेन मुद्दा रोजगार और महंगाई पे अब की बार वोट होगा। हिंदू मुसलमान का मुद्दा है ही नहीं इस बार। हिंदू मुसलमान भाई भाई है जी, बिल्कुल सब हिंदू मुसलमान भाई भाई बन कर हो, जो कल पहले रहते आ रहे सब भाइयों को कह रहा मैं। तो बात और भी मुस्लिमों से होती होगी, समाज में रिश्तेदारों से, तो सब यही करेंगे समाजवादी आएगी। सब नहीं है समाजवादी आवेगी जी, बिल्कुल पक्का। ना आई फिर क्या होगा? अजी आवेगी कैसो इंशाल्लाह कहते, जब हमने आवेगी जी इंशाल्लाह 202.5% आवेगी, तो नहीं 202.5 और कहते हो तो 1000% भी ले लो। 1000% जी। अगर भाजपा है भाई साहब, अगर भाजपा की जीतती है तो 55 साल गन्नों को पेमेंट नहीं आने का, 14 दिन का वादा करता है, पिछले साल का भुगतान नहीं हुआ। अच्छी बात समझिए। यहाँ तो सुरेश राणा गन्ना मंत्री रहे, पढ़ ही रहे हो, पर पैसे नहीं आए। पिछली जनवरी का पेमेंट पड़ा, पैसे नहीं आए, किसान डूब गए इसमें। तो चलिए ये आपने थाना भवन के बुंटा गांव की तस्वीर देखी, जहां पर मुस्लिम साफ तौर पर सत्ता से नाराज दिखे।